हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हो ऑस्कर फिशरीज। मछली पालन में सबसे बड़ा आजकल समस्या आ रही है वो है मछली के दाने के बारे में। क्योंकि जो मछली का दाना है उसका खर्च है दोस्तों, उसका जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रही है। आप 35 से 36% प्रोटीन वाला दाना खरीदेंगे तो आपको 1 किलो में लगभग 45 से 50 रुपये तक किलो है वो दाना का लग रहा है। इसकी वजह से जो नॉर्मल किसान हैं वो मछलियों को कमर्शियल फीड नहीं खिला पा रहे हैं। तो इसी समस्या के समाधान के लिए दोस्तों मैं आपको मछली के दूसरे जो घरेलू सामान होते हैं जिसकी मदद से मछली का खाना हम तैयार कर सकते हैं, इसको लोकल फीड इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप अपने फार्म पर ही मछली का खाना तैयार कैसे कर पाएंगे और क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम लोग मछली का खाना तैयार करेंगे। सबसे पहले मछली के फीड में क्या क्या होता है थोड़ा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपने फीड फार्मूलेशन के बारे में सुना होगा। इसमें ये होता है कि हम लोग मछली का दाना बनाने के लिए आपके जो 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, विटामिन, आपका मिनरल्स, आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 3-4 चीज़ें हैं जो किसी भी फीड में उपस्थित होता है। और मछली के बिहेवियर, उसके फीड हैबिट कैसी है उसके हिसाब से हम लोग कितना प्रोटीन है वो मछली को खिलाते हैं, है ना। उसी के हिसाब से प्रोटीन लेवल डिसाइड होता है। तो मैं बात करता हूँ इंग्रेडिएंट्स की। तो प्रोटीन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी मछली के फीड के लिए। तो आईएमसी मछली को लगभग 35% से 25% के बीच में प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए प्रोटीन सोर्स के रूप में आप सरसों की खली का, बादाम की खली का, तिल की जो खली होती है उसका, आपके सनफ्लावर जो सूरजमुखी होता है उसका खली, आप मूंगफली की खली, ये 4-5 जो खली है उसका प्रयोग प्रोटीन सोर्स के रूप में आप किसी भी मछली को खिला सकते हैं, चाहे वो आईएमसी हो, कतला रोहू मृगल हो, चाहे सिल्वर ग्रास या फिर कॉमन कार्प हो। ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्रोटीन के लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी सिद्ध होता है। इसमें आपकी सरसों खली लगभग 30 रुपये किलो में आपको मिल जाती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 40 से 42% उपस्थित होती है। तो सबसे अच्छा जो सभी जगह में उपस्थित मिल जाता है वो है आपकी सरसों की खली और बादाम की खली। इन 2-3 चीज़ों को आप आसानी से आप मार्केट से खरीद सकते हैं। अब आप बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मछली के शरीर को एनर्जी देती है, साथ ही साथ मछली के जो उपापचय है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में हम राइस बॉर्न, राइस पॉलिश, DRB, ठीक है, डी ऑयल्ड जो राइस ब्रांड बोलते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। खासकर जो राइस डस्ट होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में हम लोग मछली को खिला सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट मछली को प्रोटीन के मुकाबले कम ज़रूरत पड़ती है। आपकी खासकर जो कार्निवोरस मछली है, आपकी मांगूर, आपके तिलापिया, आपकी पंगासस, इन मछलियों को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आईएमसी मछली को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खिला सकते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हम लोग सरसों खली को 40% रखते हैं और आपके राइस ब्रांड को 60% अपने खाने में मिलाकर मछली को खिलाते हैं, क्योंकि आईएमसी मछली को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार आप मिनरल्स के रूप में दोस्तों विटामिन मिनरल मिक्सचर आता है अच्छे कंपनी का, आप विटामिन मिनरल मिक्सचर, उसके साथ साथ आप मिनरल्स के रूप में जो नमक है, जो आयोडीन युक्त नमक होता है, उसको मिनरल्स के रूप में आप अपने खाने में, मछली के खाने में मिला सकते हैं। उसके साथ साथ जो मिनरल्स है वो चूना के रूप में भी, आयंस के रूप में भी आप तालाब में डालते हो, वो भी मछली के शरीर में पहुंचती है। इसके अलावा मैं अलग अलग और इंग्रेडिएंट्स है उसका बगल में आपको लिस्ट दे रहा हूँ। उसमें तिल की खली है और आपकी राइस पॉलिश है, राइस डस्ट है, बादाम की खली है, सरसों की खली है, आपकी सनफ्लावर की खली है ना।
ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी घरेलू जहाँ पर खेती किसानी जहाँ करते हैं किसान भाई, उनके पास ये बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलती है। इसी वजह से आप अगर कमर्शियल फीड नहीं खिला पा रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को आप अपने मछलियों को फीडिंग करा सकते हैं। उसके अलावा आप सभी मछलियों का फीड चार्ट के अनुसार फीडिंग कराइए। फीड चार्ट के अनुसार फीडिंग कराने से ये होता है दोस्तों कि आपकी जो मछलियां हैं उनको उनके शरीर के हिसाब से कितने रिक्वायरमेंट है वो हमें पता चलता है, जिससे आपकी मछलियों को सही मात्रा में खाना मिल पाता है। साथ ही साथ आपकी मछलियों का जो फीड का वेस्टेज है वो बहुत ही कम हो पाता है। इसी वजह से अलग अलग मछलियों के फीडिंग हैबिट को जानिए और उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसके बॉडी वेट, उसके शरीर के भार के हिसाब से आप नाप करके अपने जो खाना है उसको दीजिए। क्योंकि आपको पता होगा कि मछली पालन में लगभग 65 से 70% जो खर्च आता है टोटल आपके इनपुट कॉस्ट में, वो आपके खाने पर आता है। तो अगर आप कमर्शियल रूप से फार्मिंग कर रहे हैं तो दोस्तों आप पैलेटेड फीड, कमर्शियल पैलेटेड फीड आता है उसका प्रयोग करिए। लेकिन अगर आपके पास उतना पैसे नहीं हैं तो जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसको उसके सही रेशो में मिलाइए। मैं उसका रेशो का भी एक चार्ट आपसे शेयर करूंगा कि किस फीड को आप कितने प्रतिशत में मिलाएंगे, जिससे ये होगा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो रेशो है वो मेंटेन रहेगा। और आप अपने खाने में कम से कम हफ्ते में 3 दिन नमक का प्रयोग करिए। अगर नमक ना हो तो विटामिन मिनरल मिक्सचर आता है, उसको आप अच्छी कंपनी का खरीद लीजिए और पर किलो फीड में लगभग 5 से 10 ग्राम के बीच में आप विटामिन मिनरल मिक्सचर को हफ्ते में 3 दिन ज़रूर ऐड करिए। ये मछली के शरीर के पाचन शक्ति को बढ़ाती है, मछली में शाइनिंग लाती है और मछली के हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। तो दोस्तों आप अपने फीड को जितना अच्छा प्रोटीन लेवल उसे मेंटेन रखेंगे उतना अच्छी आपकी मछलियों का ग्रोथ होगा। अगर आप मछली को खाना नहीं खिलाएंगे तो आपकी मछलियां बहुत लेट में ग्रोथ करेंगी। साथ ही साथ मछलियों में बीमारियां भी बहुत ही जल्दी लगती हैं। इसी वजह से जो भी किसान भाई है जो मछली पालन को कमर्शियल रूप से करना चाहते हैं उनको यही सलाह दिया जाता है कि आप मछली को पैलेटेड फीड ज़रूर खिलाइए। अगर पैलेटेड फीड नहीं है तो दोस्तों आप जो मैंने बताया है घरेलू इंग्रेडिएंट्स, उसकी मदद से भी आप मछलियों के लिए खाना तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आप मछली पालन करना चाहेंगे तो आसानी से अपने घरेलू चीज़ों का प्रयोग करके आप मछली का खाना तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।